Hello dear students, I'm Rajendari from Suraj School Rewari. Today in this video we will continue the remaining part of chapter 7 Packing by Zeram K. Zeram. Now look at the stanza number 5. Yes, I opened the bag and packed the goods in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. So writer is saying here, एज आई ओपन, जैसे ही मैंने बैग को ओपन किया और गुड्स को उसके अंदर पैक किया, तभी एक और अगेन उसको क्लोज किया तो एक हॉरिबल आइडिया उसको आया। हैड आई पैक माई टूथब्रश, और वो हॉरिबल आइडिया क्या था? हॉरिबल आइडिया ये था कि हैड आई पैक माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं। आई डोंट नो हाउ इट इज, मुझे नहीं पता कैसे, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक माई टूथब्रश। मुझे नहीं पता कैसे, बट मेरे साथ ऐसा ही होता था। मुझे कभी भी याद नहीं रहता था कि वेदर आई हैव पैक माई टूथब्रश और नॉट, मैंने मेरा टूथब्रश पैक किया कि नहीं किया। नाउ माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हाउंट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग। मेरी टूथब्रश एक ऐसी चीज थी जो मुझे हमेशा ट्रबल में रखती थी, डरती रहती थी। आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड कि मैंने मेरा टूथब्रश पैक किया कि नहीं किया। मेरी जो टूथब्रश थी मेक मी और माई लाइफ माइजली, मेरी टूथब्रश ने मेरा जो लाइफ है उसको सेट बना दिया था। आई ड्रीम दैट आई हैव पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन। मुझे सपने आते थे रात को कि मैंने मेरा टूथब्रश पैक नहीं किया, और मैं उठ जाता था पर्सपायरिंग, एकदम पर्सपायरिंग मीन्स स्वेट, सब पसीने आ जाते थे मुझे, और मैं बेड से उठता और उठ करके उसको मॉर्निंग से पहले, टूथब्रश को यूज करने से पहले उसको पैक कर देता। आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट। और मैं उसको दोबारा पैक कर देता, और सुबह जब मुझे यूज करनी होती तो उससे पहले मुझे उसको अनपैक करना पड़ता, और फिर से मैं उसको पैक करना भूल जाया करता था। दिस हैपन विद मी एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। फिर से मैं रीपैकिंग कर देता अपने बैग की, और मैं टूथब्रश को भूल जाया करता था। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन। और लास्ट मोमेंट पे जब मुझे जाना होता था, मैं स्टेयर्स पर जाता फास्ट चल करके, और फिर उसको अपने रेलवे स्टेशन तक अपने हैंकरचीफ में रैप करके ले जाया करता था। Of course I had turned every mortal thing out now, and of course I could not find it. Yes, of course, मुझे एक एक मॉडल मीन्स यहाँ पर ऑर्डिनरी चीज को एक एक करके मुझे टर्न करना होता था, और फिर भी मुझे नहीं मिलती थी। आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट थिंग। और मैं क्या करता था, अपनी टूथब्रश को ढूंढने के चक्कर में मैं इतनी बुरी हालत कर देता था जो पैकिंग थी उसकी, कि वो जो वर्ल्ड क्रिएट होने से पहले, बहुत पहले जिस तरह से सिचुएशन होती थी, एकदम चाव अस्त व्यस्त, वैसी मैं हालत कर देता था पूरे बैग की। आई फाउंड ऑफ कोर्स, और साथ में राइटर ये भी कहते हैं कि ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। और राइटर ये भी कह रहे हैं कि मुझे जॉर्ज और हैरिस की मैंने कम से कम 18 टाइम्स मुझे वो टूथब्रश मिली, पर मिली नहीं। एंड held everything up and shook it, then I found it inside a boot. I repacked once more. और उसके बाद मैंने एक एक चीज को उठाया, उसको शेक किया, उसको हिला हिला के देखा, और तब फाइनली मुझे मेरी टूथब्रश मिली। और कहाँ मिली? इनसाइड अ बूट। बूट जो मैंने अच्छे से पैक करके रखे थे, इनसाइड का मतलब चारों तरफ से पैक करके, उसके अंदर मुझे मेरी टूथब्रश मिली। नाउ लुक एट द stanza number 7. When I had finished, George asked if the soap was in. और जब मैंने एक बार फिर से पैकिंग कर ली तो जॉर्ज ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने सोप रख दिया। I said I didn't care. I didn't care. मतलब मुझे इस चीज की परवाह नहीं है वेदर मैंने सोप रखा या नहीं रखा। एंड I slammed the bag shut and stepped. और मैंने बैग को फिर से एक बार स्लैम किया, उसको शट करके स्ट्रैप किया, अच्छे से फीते बांध दिए। एंड फाउंड दैट आई हैव पैक्ड माय स्पेक्टिकल। और फिर मैंने पाया कि मैंने मेरे स्पेक्टिकल्स उसमें पैक कर दिए। एंड हैड टू रीओपन इट। और एक बार फिर से मुझे मेरे बैग को, पैक्ड बैग को रीओपन करना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। और फिर फाइनली वो 10:05 पर मेरा बैग जो है पैकिंग खत्म हो गई। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। और उसके बाद बचा हुए थे हैम्पर्स जो हमें पैक करने थे। तो हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स। हैरिस ने कहा कि अब हमारे पास 12 आवर्स से भी लेस देन टाइम बचा है। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट। और उसने ये भी कहा कि वो हैरिस खुद और जॉर्ज जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं उनको कर लेंगे। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड
ago. मैं भी तुरंत एग्री हो गया और वो पैकिंग करने लगे. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. अब उन्होंने बड़े ही लाइट हार्टेडली पैकिंग स्टार्ट की. एविडेंटली मीन्स क्लियर था कि वो मुझे इंटेंड करना चाहते थे, मुझे ये दिखा देना चाहते थे कि कैसे पैकिंग की जाती है. क्योंकि मुझे टाइम लगा था, आई मेड नो कमेंट. अब मैंने भी उनकी पैकिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, ना ही मैंने कोई कमेंट किया. आई ओनली वेटेड विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज. मैंने केवल और केवल इंतजार किया, क्योंकि मैं जानता था जॉर्ज तो था ही था एक्सेप्शन, बट हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. और हैरिस तो दुनिया का सबसे ज्यादा वर्स्ट पैकर था, यानी कि उसको पैकिंग का एबीसी भी नहीं आता था. एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स. और मैंने फिर वहां पर जो आसपास जो पैकिंग के लिए प्लेट्स, कप्स, केटल्स, बोटल्स, जार्स, पाइल्स, स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटो ईटीसी, इतनी सारी चीजें जो मैंने देखी, तो मैं सब समझ रहा था कि सून द थिंग्स आर गोइंग टू बी एक्साइटिंग. जल्द ही ये चीजें सारी एक्साइटिंग होने वाली हैं. इट डिड, और ऐसा ही हुआ. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. उन्होंने स्टार्टिंग में ही एक कप तोड़ दिया. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड. और ये सबसे पहली चीज थी जो उन्होंने की. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू. उन्होंने ऐसा किया जस्ट आपको दिखाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और आपको इंटरेस्टेड बना देने के लिए कि आगे देखो चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. उसके बाद हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को जो टोमेटो था उसके ऊपर रख दिया और टोमेटोज को स्क्वैश कर दिया, मीन्स स्क्वीज कर दिया. एंड दे हैड टू पैक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून. और उसके बाद उन्हें टोमेटो को टीस्पून की हेल्प से पिक करके बाहर निकालना पड़ा. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न. उसके बाद जॉर्ज की टर्न थी. एंड ही ट्रोड ऑन द बटर. जॉर्ज ने बटर के ऊपर पैर रख दिया, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. उसने बटर के ऊपर पैर रख दिया. आई डिडंट से एनीथिंग. मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम. मैं बस आया और टेबल के किनारे पर बैठ गया और मैं सब कुछ देखता रहा. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड. और ये चीज उनको और भी ज्यादा इरिटेट कर गई. मैं कुछ कहता उससे ज्यादा उससे ये चीज इरिटेट कर गई कि मैंने कुछ भी बिना कोई कमेंट किए बैठा था और मैं वॉच कर रहा था. आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड. और मुझे महसूस हुआ कि ये चीज जो है उन्हें नर्वस कर रही थी और एक्साइटेड भी कर रही थी. एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स. और उसके बाद वो चीजों पर पैर रखते गए एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम. और चीजों को अपने पीछे रखते गए. एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड. और उसके बाद जब उन्हें वो चीजें चाहिए होती थी तब उस समय उन्हें वो चीजें नहीं मिलती थी. एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश्ड द पाइज. उसके बाद उन्होंने जो पाइज थी उनको सबसे नीचे बॉटम में पैक कर दिया. उसके ऊपर हैवी थिंग्स रख दी और पाइज को कुचल दिया. नाउ यू वुड आस्क मैम पाइज क्या होती हैं? तो पाइज ये जो आप केक और पेस्ट्री वगैरह खाते हैं ना, उस तरह की चीजें हैं ये. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा देखिएगा. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग. उसके बाद उन्होंने क्या किया, साल्ट नमक को हर जगह बिखरा दिया. एंड एज फॉर द बटर, और जहां तक बटर की बात है, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence. तो पैंस यहाँ पर क्या है, करेंसी है बेटा, करेंसी. तो ये राइटर यहाँ पर कह रहा है कि मैंने 1 या 2 पैसे के मूल्य के बटर के ऊपर किसी को इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा, जितना अपनी पूरी लाइफ में मैंने नहीं देखा, जितना कि जॉर्ज और हैरिस कर रहे थे. आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर. जब जॉर्ज ने उसको अपने स्लीपर से उतार करके दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल. उसको बटर को उन्होंने केटल में डालने की कोशिश किया. इट वुडंट गो इन. तो केटल के अंदर वो नहीं गया. एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट. और जो अंदर चला गया था बटर, वो बाहर नहीं आया. दे डिड स्क्रैप आउट एट लास्ट. और अंत में उन्हें वो बटर को स्क्रैप करके बाहर निकालना पड़ा. एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर. और फिर उन्होंने बटर को चेयर के ऊपर रख दिया. एंड हैरिस सेट ऑन इट. और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया. एंड इट स्टक टू हिम. और वो हैरिस के पीछे जो उसने ट्राउजर पहना हुआ था उस पर स्टक हो गया. एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम. और वो चारों तरफ उस कमरे में उसको ढूंढने में लगे हुए थे. आई टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट. अब जॉर्ज ने उस खाली सीट को शेयर करते हुए, मीन्स देखते हुए कहा कि आई टेक माई ओथ, मैं मेरी कसम खा करके कहता हूँ, मैंने वो बटर यही चेयर पर रखा था.
I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. तो हैरिस ने कहा हाँ मैंने देखा था, 1 मिनट पहले ही मैंने देखा था तुमने बटर को चेयर पे रखा था. Then they started round myself not a minute ago, said Harris. तो हैरिस ने कहा हाँ मैंने देखा था, 1 मिनट पहले ही मैंने देखा था तुमने बटर को चेयर पे रखा था. Then they started round and room again looking for it. और फिर उन्होंने उसको पूरे कमरे में ढूंढना स्टार्ट किया, राउंड एंड राउंड लेते रहे. एंड then they met again in the center and stared at one another. फिर दोनों रूम के सेंटर में मिले, उन्होंने एक दूसरे को देखा. मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई हैव हियर्ड ऑफ, सैड जॉर्ज. जॉर्ज ने कहा कि भाई बहुत अजीब बात है, बड़ी कमाल. सो मिस्टीरियस, सैड हैरिस. तो हैरिस ने भी कहा अजीब, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, रहस्यमय बात हो गई. बटर जो मैंने चेयर पे रखा था गायब है. देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड. और फिर जॉर्ज हैरिस के पीछे गया और उसने उसको देख लिया और वो बोला भाई here it is all time. अरे ये तो यहाँ है था. ये एक्सप्लेन इंडिग्नेंटली मीन्स गुस्से से उसने चिल्लाया कि ये तो यहाँ का सारा टाइम हम पूरे कमरे में ढूंढते रहे और ये यहाँ तुम्हारे बैग में पीछे तुम्हारे ट्राउजर पे चिपका हुआ है. तो जैसे उसने ये बोला हैरिस ने टर्न किया स्पिनिंग राउंड, एकदम स्पिन करके, और बोले कहाँ. तो उसने बोला, जॉर्ज ने, स्टैंड स्टिल, वहीं रुको, कांट यू रॉयल जॉर्ज. जॉर्ज एकदम से चिल्लाया, क्या तुम रुक नहीं सकते. फ्लाइंग आफ्टर हिम, और एकदम फ्लाई करके उसके पीछे गया और उसको उतार लिया. राइट, एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टीपॉट. उन्होंने बटर को उतार लिया और फिर उसको पैक कर दिया टीपॉट के अंदर. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12 देखिएगा. Montmorency was in it all of course and beast on it. अब मॉन्टमोरेंसी सब में उस समय था. अब मॉन्टमोरेंसी क्या था? मॉन्टमोरेंसी उनका डॉग का नाम है और ये सारी चीजें वो उस समय भी देख रहा था. और मॉन्टमोरेंसी का जो एम्बिशन था लाइफ का वो ये था कि हर एक के बीच में वो टांग अड़ाए, उनको ट्विस्ट करे और परेशान करे. इफ ही कैन स्विम इन एनीवेयर, यदि वो किसी के भी बीच में घुसता है, कहीं पर भी, पर्टिकुलरली जहां पर उसकी जरूरत न होती वो वहां घुसता है. एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और बहुत जबरदस्त डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है. एंड मेक पीपल मैड एंड हैव द थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और लोगों को पागल कर देता है. इस कदर पागल कर देता है कि उन्हें वो चीजें उठा करके, आसपास जो भी चीजें होती हैं उठा करके उसके सर पर मारने का मन होता है. देन ही फील्स दिस हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड. और जब पीपल मैड होकर के पागलपन में चीजें उठा उठा के उसके हेड पर फेंकते हैं, तब उसे लगता है कि आज का डे मेरा वेस्ट नहीं हुआ. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he will succeed in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. किसी के बीच में अड़ जाना और उसको ठोकर से गिरा देना, ऑफ कोर्स 1 घंटे तक वो उसके साथ चिल्लाना, और जब वो सभी उसके ऊपर बुरी तरह से चिल्लाते तब उसे लगता था, तब उसे प्राइड फील होता था अपने ऊपर कि हाँ आज का दिन मेरा सफल हुआ है, जब सारी चीजें अनबियरेबल हो जाती थी लोगों के लिए. स्टैंजा नंबर 13. ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स. अब मॉन्टमोरेंसी का काम क्या होता था कि वो आता और चीजों पर बैठ जाता. जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक, वो ठीक उसी समय जब उन्हें पैक किया जाने वाला होता था. एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ दैट व्हेनेवर हैरिस एंड जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वाज हिज कॉल्ड डैम्प नोज दैट वाज वांटेड. और वो ये श्योर कर लेता कि जब कभी भी हैरिस या जॉर्ज अपना हाथ पीछे सामान उठाने के लिए करते तो हर बार उसका कोल्ड और डैम्प नोज उनके हाथ में लगता है. इस चीज का वो पूरी तरह से श्योर करके चीजों के ऊपर बैठता था, यानी हर बार चीजों की जगह वो बार बार अपना मुंह उनके हाथ में कर देता था. ही पुट हिज लेग इनटू जैम, और उसके बाद उसने अपना जो लेग था वो जैम की एक बोतल में डाला. एंड ही वरीड, और उसने ऐसे शो किया कि उसमें जो है टी स्पून्स हैं. एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स, और उसने ये भी प्रिटेंड किया, इस बात का भी दिखावा किया कि उसके अंदर लेमन्स नहीं है बल्कि रेड्स हैं. एंड गॉट इनटू द हैम्पर, उस हैम्पर के अंदर वो घुस गया जिसमें लेमन्स थे. उनको ये दिखाने की कोशिश की कि वो रेड्स हैं, और उसने उसको किल कर दिया बिफोर हैरिस कुड लैंड विद हिम द फ्राइंग पैन. इससे पहले कि हैरिस उसके ऊपर एक फ्राइंग पैन फेंक करके मारे, उसने उससे पहले उसको किल कर दिया. Harry said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's natural, original sin that is born in him that makes him do things like that. अब हैरिस
कहता है कि मैंने उसे एनकरेज किया। ये जेरम के जेरम कह रहे हैं, राइटर स्वयं इस चैप्टर को लिख रहा है, तो राइटर जेरम के जेरम कह रहा है कि हैरिस ने मुझ पर ब्लेम किया कि मैंने उसे एनकरेज किया, परंतु जो डॉग था, माउंट मैनिसी जैसा डॉग, उसका एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है। इट्स नेचुरल, उसके अंदर तो ओरिजिनल सिन था, उसके अंदर जन्मजात इस तरह की थी कि वो दूसरों को परेशान करके खुशियां मनाता था। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 और पैकिंग जो है रात के 12 बजे जो है खत्म हुई। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर और फिर उसके बाद हैरिस एक बड़े से हैम्पर के ऊपर बैठ गया। एंड सैड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। हैम्पर के ऊपर बैठ गया जिसमें क्रॉकरी वगैरह थी, और फिर भी कहता है कि मुझे पूरी होप है कि कुछ भी टूटा नहीं होगा। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। और फिर जॉर्ज ने कहा यदि कुछ टूट भी गया तो टूट गया, हमें क्या, हमने पैकिंग करनी थी, वो कर चुके हम। विच रिफ्लेक्शंस सीम्ड टू हिम कंफर्ट, और उससे कंफर्ट महसूस हो रहा था ऐसा करके कि पैकिंग कर दी है, अब कुछ भी टूटे फूटे कोई फर्क नहीं पड़ता। He also said he was ready for bed, और उसने ये भी कहा कि अब मैं सोने के लिए रेडी हूँ। We were all ready for bed, हम सारे तैयार थे सोने के लिए। Harris was to sleep with us that night, Harris को उस समय हमारे साथ ही सोना था उस रात। And we went upstairs, और हम सारे upstairs गए, ऊपर गए। We tossed for beds, अब पैसेज नंबर 15 देखिएगा। We tossed for beds, हमने कौन किस बेड पर सोएगा, किस साइड सोएगा, इसके लिए हमने टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और टॉस से हमें ये पता चला कि हैरिस को मेरे साथ सोना है। मैं कौन हूँ यहाँ पर, जेरम के जेरम, मेरे साथ हैरिस को सोना था। तो मैंने उससे पूछा डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड, तुम्हें बेड के इनसाइड सोना है या आउटसाइड। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैंने कहा कि जनरली तो मैं इनसाइड ही सोता हूँ बेड के। तो हैरी सेड इट वाज ओड, बड़ी अजीब बात है कि तुम इनसाइड सोना प्रेफर करते हो। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, फिर जॉर्ज ने कहा कि आप दोनों यहाँ सो रहे हैं तो बताइए मैं तुम्हें सुबह कितने बजे उठा दूं। हैरिस ने बोला 7 बजे। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, नहीं 6 बजे उठा देना क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंसेस एंड सेड 6:30। हैरिस और मेरी इस बात पे भी थोड़ा सा विवाद हो गया, और एट लास्ट हमने अपने इस डिफरेंस को, अपने इस स्क्वारल को, झगड़े को समाप्त किया ये डिसाइड करके कि ठीक है ना, आपकी कहना कि 7 बजे ना 6 बजे बल्कि 6:30 6:30 बजे हम में उठा देना। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज हमें 6:30 पर उठा देना। वी सेड, हमने कहा। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर, और जब हम जॉर्ज के पास गए तो हमने देखा दैट ही हैड बीन स्लीप फॉर सम टाइम, इसका मतलब हमने जाकर देखा वो तो कुछ समय पहले ही सो गया था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, फिर हमने बाथ टब को उसके बेड के नियर बाय कर दिया जिससे कि जब वो सुबह उठे तो लुढ़क करके उस बाथ टब के अंदर गिरे। एंड वेंट टू बेड आल्सो, और हम जाकर के बेड में सो गए। That's all for the day. The story is over now. I hope you like this video and you are able to understand. Now goodbye. Take care.